बाकी जया अनाज मंडी में किसानों के लिए कैंटीन की सुविधा की जाती है, जिसका ठेका मंडी समिति द्वारा उठाया जाता है। और अब की बार जो ठेका उठा है उसमें मंडी समिति के सचिव पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मिलीभगत करके कैंटीन का ठेका अपने चहेते लोगों को दिया है। आरोप कितने सही हैं, इस बारे में मंडी सचिव से जानते हैं कि जो उन पर आरोप लगे हैं और एसडीएम को ज्ञापन देकर शिकायत की गई है, मामले में कितनी सच्चाई है और कितनी पारदर्शिता पूर्वक इन्होंने टेंडर प्रक्रिया की है। हम जानना चाहते हैं आपसे सर कि आपने कितनी पारदर्शिता पूर्वक ये टेंडर प्रक्रिया की है। टेंडर प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता के साथ की गई है। हमने टेंडर सीमित सूचना निकाली थी 2 तारीख को और 10 तारीख को हमने उसको खोला है। और मंडी सचिव अकेला इस नीलामी प्रक्रिया को नहीं करता है, इसमें जो विभागीय निर्देश हैं उसमें उपापन कमेटी बनी हुई है। उपापन कमेटी की पूर्ण सर्वसम्मति से और अनुशंसा के द्वारा ही इसका टेंडर प्रक्रिया की गई है, जिसका अनुमोदन प्रशासक महोदय उपखंड अधिकारी कामा द्वारा किया गया है। उसकी अनुशंसा के बाद ही हमने आदेश जारी किए। टेंडर कमेटी जो है उसमें कितने लोग शामिल थे और जिस दिन खुली बोली लगाई गई है उस दिन कितने आवेदक आए थे? हाँ, जिस दिन बोली का ओपन था 10 तारीख को, उसमें 3 व्यक्ति आए थे, जिसमें 3 व्यक्तियों में अनिल कुमार सैनी हैं, दूसरा है रामेश्वर शनोप रतन सिंह निवासी देवली कामा, और ईश्वर दास है दूसरा, वो भी निवासी कामा के हैं। गत वर्ष में ये 45,000 की थी और इस बार ये 49,500 में छुटी है। आपने इसकी अखबार साझा की? अखबार हमने इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके, लोग बोली में शामिल हो सके। हाँ, इसके लिए इन्हीं लोग बोली में शामिल हुए थे। इसमें क्या है, सीमित निविदा है और सीमित निविदा में 1 लाख से कम की होती है। इसमें सीमित निविदा में चस्पा किया जाता है, कार्यालय चस्पा, उसके बाद अलग अलग उसमें, और हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं उनके यहाँ हमने कॉपी भिजवाई, जिसकी प्राप्ति हमारे पास है। लोगों का आरोप है कि आपने कहीं भी कोई नोटिस बोर्ड पे चस्पा नहीं की, प्रचार प्रसार नहीं किया। नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है। आरोप अगुवाई नहीं किया गया तो नहीं किया गया। चस्पा अभी भी किया हुआ है, लगा हुआ है, आप देख लीजिए। ये शिकायत जब एसडीएम साहब को हो गई है उसके बाद आपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया है, टेंडर प्रक्रिया होने के बाद, ये आरोप भी लग रहा है। नहीं, ये गलत है। अब कोई कुछ भी कहे, इसका तो कोई मेरे पास समाधान नहीं है। तो क्या बोली में 3 ही लोग शामिल हुए या अधिकांश लोगों को सूचना ही नहीं पहुँची? जब पूर्व जिन्होंने कंप्लेंट करी है उस टाइम भी 3 ही आए थे व्यक्ति, उसमें मान सिंह जी को छुट्टी थी। हमने तो आपको ये बताया ही नहीं कंप्लेंट किसने की है। हाँ, नहीं, मान सिंह जी ने करी है ना, मेरे पास नोटिस आया है ना। अच्छा। एसडीएम साहब की कॉपी आई है, जिन्होंने इनको एसडीएम साहब के यहाँ कॉपी दी है इन्होंने, उसकी मेरे पास कॉपी आई है। अगर भाई इसी तरह से आपने ये आरोप लगाए हैं कि आपने रिश्वत लेके किया गया है। अब रिश्वत इसमें कैंटीनों में कौन लेगा? ओपन बोली है, इसमें कौन देगा? नहीं, तो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में तो आते हैं कि इसमें 3 ही लोग शामिल हुए हैं। ऐसा नहीं है। आपने तो केवल कॉलम पूर्ति की है, इसमें 3 लोग शामिल करके। गत 2 वर्ष से तो ये कैंटीन गई नहीं, 2 साल तो कैंटीन का ठेका हुआ ही नहीं। इसमें फिर हमारी क्या है कि हमने नोटिस पे भी चस्पा किया। चस्पा करने के बाद उसके बाद हमने अखबारों में विज्ञप्ति दी। अखबारों में विज्ञप्ति देने के बाद भी कोई नहीं आया। उसके बाद 2 साल खाली रही। इस वजह से हमने प्रयासरत रहते हैं कि भाई कोई ले ले इसको, और एडवर्टाइज़ करते हैं हमारे व्यापारियों से, इनसे सबसे कहते हैं। तब आपने 2 गत वर्ष पहले अखबारों में दी, तो अब क्या? नहीं, अखबारों में तो हमने अखबारों में देने का इसमें इसलिए नहीं है कि खर्चा ज़्यादा आता है। कैंटीन की राशि इतनी मिलती नहीं, इससे ज़्यादा हमारा अखबार की विज्ञप्ति आ जाती है। तो 1 लाख से कम का टेंडर होता है, उसमें सीमित निविदाई निकाली जाती है। नहीं, जब ज़्यादा लोग आएंगे बोली अधिकांश बढ़ सकती है, कम लोगों पे तो बोली नहीं बढ़ेगी। अधिकांश लोग आएंगे तो अधिकांश बोली बढ़ेगी और राजकोष को फायदा होगा। तो आपको तो ये प्रचार प्रसार इसका अधिक करना चाहिए। लेकिन अखबार में देने के बाद भी कोई नहीं आया ना, हमने देख आपने अखबार में निकलवाई है? गत वर्ष दी थी, उसमें कितने वर्ष पहले? नहीं, इससे पहले 20-21 में जब भी नहीं आया कोई। अखबार का खर्चा यूँ गया। इसलिए इसको मंडी हित में देखते हुए सीमित कोटेशन करें हमने।
यह थे मंडी सचिव, जिन्होंने बताया कि मंडी हित में ध्यान को रखते हुए इन्होंने अखबार शाया नहीं किया और लोगों तक इस चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं किया। बोली लगाने के लिए सिर्फ 3 ही लोग यहाँ आए हैं और जिन 3 लोगों ने बोली लगाई है उन 3 लोगों में से ही एक को बोली छूटी है। और जो आरोप यहाँ पूर्व कैंटीन दाता द्वारा किए जा रहे हैं, उन आरोपों को लेकर इन्होंने अपना स्पष्टीकरण रखा है। उसमें यह बात सिद्ध होती है कि उसके जो आरोप लगे हैं और उन्होंने एसडीएम साहब को जो शिकायत की है, एसडीएम साहब ने मंडी सचिव को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी कर इनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अब देखना यह है कि जांच में क्या निकल के सामने आता है, कितनी सच्चाई है। दूध का दूध, पानी का पानी जांच में हो जाएगा।